कक्षा 12 मैथमेटिक्स छात्रों, ये हमारी वीडियो नंबर 2 और हमारा चैप्टर नंबर चल रहा था 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। तो पहली वीडियो में हमने आपको कंटिन्यूटी की डेफिनेशन बताई, उसे ध्यानपूर्वक आपने सुन लिया होगा। आगे अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो ये टेक्स्ट बुक के एग्जाम्पल है। तो पहला एग्जाम्पल है एग्जाम्पल 1, x बराबर 1 पर फलन fx इक्वल टू 2x प्लस 3 के सातंत्य की जांच कीजिए। हमें एक बिंदु दिया हुआ है x बराबर 1 और इस पर हमें फलन क्या दिया हुआ है, फंक्शन क्या दिया हुआ है, 2x प्लस 3। ये क्या है, एक बहुपद है। बहुपद है ना, जानते हो बहुपद क्या होता है? ये एक बहुपद है, सब पढ़ चुके तुम, कक्षा 9 से बहुपद पढ़ते आ रहे हो। पोलिनोमियल, ये एक पोलिनोमियल है। इसके सातंत्य की जांच कीजिए। देखो, यदि मैं इसका कोई भी यहां वैल्यू लेता हूं x की, कोई भी वैल्यू आप x की लें, एक निश्चित वैल्यू, डेफिनेट वैल्यू, कोई भी रियल नंबर लें, तो हमें उसके कोरोस्पोंडिंग नंबर मिलेगा। अगर मैं यहां 1 पुट करता हूं तो क्या मिलेगा, 5। अगर मैं 2 पुट करता हूं तो 7 मिल रहा है। तो अगर मैं ग्राफ खींचूं x x y इस पे, तो मैं कोई भी पॉइंट लेता हूं तो मुझे बिंदु अवश्य मिलेगा। fx की वैल्यू यानी y की वैल्यू, जिसे fx को हम y भी लिख सकते हैं, y बराबर 2x प्लस 3। ग्राफ खींचते थे y बराबर 2x प्लस 3, तो हमारे पास x की वैल्यू कोई भी ले। अगर मैं x की वैल्यू 1 ली तो 5 आ गया। अगर मैंने x की वैल्यू 2 ली तो 7 आ गया। अगर मैंने जोड़ता चला जाऊं तो मुझे ग्राफ प्राप्त हो जाएगा, कंटिन्यूस। तो लेकिन हमें इसे मैथमेटिकली प्रूफ करना है कि हम इसे किस प्रकार करते हैं। सबसे पहले हम लिमिट निकालते हैं। तो हमने क्या किया, क्योंकि इस फंक्शन में पार्टीशन नहीं है, तो ये सिंपल क्वेश्चन है, तो इसमें एलएचएल आरएचएल निकालने की आवश्यकता नहीं है। तो एलएचएल आरएचएल कैसे क्वेश्चनों में निकलते हैं, जिनमें देखो इस टाइप की पार्टीशनिंग होती है, जिसमें कई एक डेफिनेशन होती है फंक्शन की, तो वहां हमें एलएचएल और आरएचएल की आवश्यकता पड़ती है। तो डायरेक्ट वैल्यू हम क्या करेंगे, एफ एक्स, हमें x इक्वल टू 1 पे लिमिट फाइंड करनी है, तो हम डायरेक्ट वैल्यू इसमें 1 पुट करेंगे। तो कितना आ गया, ये एक निश्चित वैल्यू है, 5 है। तो हम देखते हैं कि इस फंक्शन की x टेंस टू 1 यानी x बराबर 1 पर लिमिट 5। अब मैं फंक्शन की वैल्यू निकालता हूं। अब मैं यहां 1 पुट कर देता हूं, f1 फंक्शन की वैल्यू क्या निकालता हूं। अब मैं इस फंक्शन में 1 पुट कर देता हूं, मैं f1 फाइंड करता हूं। तो क्या आया मेरे पास वैल्यू, देखते हैं। जब रखते हैं तो 2 x की जगह 1, 2 इंटू 1 प्लस 3 इक्वल टू 5 आ गया। f1 कितना आ गया, 5। तो हमने देखा कि ये वैल्यू भी 5 है और f1 की वैल्यू भी 5 है। तो थोड़ा सा इसमें बुक टेक्स्ट बुक में थोड़ा शॉर्टकट किया हुआ है। तुम पहले लिमिट निकालें आराम से, फिर f1 निकालें और हम देखें कि दोनों बराबर हैं। तो हाँ, दोनों 5 के बराबर हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यह फलन x बराबर 1 पर सतत है। और याद रख लें, अगर हमारे पास यहां कोई पोलिनोमियल है तो पोलिनोमियल यानी बहुपद सदैव सतत होता है किसी भी रियल वैल्यू पर। ये डायरेक्ट भी लिख सकते हैं आगे भी। अब दूसरा है, देखो ये भी एक हमारे पास बहुपद है, तो हमें x बराबर 0 पे निकालना है। तो पहले लिमिट निकाल लें, बहुत आसान है। x टेंस टू 0 पर वैल्यू पुट कर दें, x यहां x के 0 पुट कर दे तो आंसर आ गया 0। तो हम देखते हैं कि x टेंस टू 0 यानी x बराबर 0 पर लिमिट कितनी हुई, 0। अब हम क्या निकालते हैं, इसका f0।
जब f0 निकालेंगे तो फलन क्या है हमारे पास, fx बराबर एक्स स्क्वायर, तो यहां 0 पुट करेंगे तो 0 का वर्ग 0, f0 कितना आ गया 0, लिमिट क्या है हमारे पास 0 पर, वो भी 0 और f0 भी 0, तो तीनों चीज ये बराबर हो गए दोनों, ये तो लिमिट भी 0 है और f0 का मान भी 0, तो ये भी इस पर सतत है। ये भी आसान सवाल था। अब इसे देखते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है। हमारे पास फंक्शन है मॉडुलस फंक्शन और हमें बताना है कि x बराबर 0 पर क्या यह फलन सतत है। तो इसकी डेफिनेशन हम जानते हैं मॉडुलस फंक्शन की, कक्षा 11 में तुमने देखा होगा। फलन में यदि x टेंस टू 0 होता है तो फलन क्या होता है, माइनस एक्स होता है। अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो फंक्शन x होता है। अब हमें 0 पर ही चेक करना है। अगर 0 से कम पर देखें तो हमारे पास कोई भी वैल्यू लें, एफ एक्स इजकल टू माइनस एक्स है, कोई भी नेगेटिव नंबर लें हम यहां रखें तो हमें वैल्यू मिलेगी। ये तो एक तरीके से हमारे पास ये भी बहुपद है और ये भी बहुपद है, लेकिन यहाँ पार्टीशन है तो हम x बराबर 0 पर देखते हैं कि फलन ये सतत है या इस बिंदु पर नहीं, तो इसलिए x बराबर 0 पर ही पूछ रहा है। तो ये हमारे पास LHL और RHL का क्वेश्चन है। कौन सा है LHL, पहले हम 0 पर क्या निकालेंगे इस फलन की, LHL निकालेंगे। LHL किस पे निकाल रहे हैं हम, 0 पर, तो 0 पर यानी x बराबर 0 पर LHL, जिसे हम लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स। थोड़ा लिखना, पहले ये लिखेंगे और इसके बाद में इसे लिखेंगे, इसका अर्थ ये हुआ, ये लिखा, फिर इसके बाद इसे लिखेंगे हम, इसकी डेफिनेशन होती है लिमिट h टेंस टू 0, याद करो, इस पे निकाल रहे हैं हम 0 पर, तो 0 लिखेंगे जिस पे निकाल रहे हैं, प्लस क्योंकि LHL है तो माइनस होगा 0 माइनस h, 0 माइनस h का मतलब f माइनस h, और फिर इस फलन, अब ये जो फलन है क्योंकि h हमारे पास एक पॉजिटिव राशि है, मैंने बताया था पहले ही कि h एक छोटी सी स्मॉल पॉजिटिव राशि है, क्वांटिटी है, तो जब 0 माइनस तो 0 से कम हो गई वैल्यू, तो किस साइड गई 0 से कम, ये वैल्यू क्या है हमारे पास, ये हमारे पास 0 से कम, तो फलन कौन सा लगेगा, ये वाला 0 से कम। तो हम इसमें, तो यहां हमें किसकी वैल्यू चाहिए, ये हुई लिमिट s टेंस टू 0, थोड़ा सा लिखने में, यहां हुआ माइनस और ये हमने h लिख दिया, इसके बाद फिर इक्वल, अब मुझे निकालना है f माइनस एच की वैल्यू, अब मैंने यहां माइनस एच पुट कर दिया, तो यहां माइनस एच, माइनस जब से रखेंगे तो ये हो जाएगा h, और फिर क्या लिमिट s टेंस टू 0, तो 0 हाँ 0 आ गया, ये चीज इसमें आती चलती जाएगी, लिमिट s टेंस टू 0, लिमिट s टेंस टू 0, लिमिट निकालनी आनी चाहिए। तो इस प्रकार हम देखते हैं इसकी LHL क्या हुई, 0 हुई। इसी प्रकार हम इस फंक्शन की RHL निकालेंगे, ये वाली सिमिलर तरीके से, तो यहां आएगा 0 प्लस एच, पहले हमारे पास लिमिट, इसका अर्थ है RHL, इस पर ये RHL हुई, RHL बराबर लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स, तो यहां लिखेंगे 0 प्लस एच, इसे लिखेंगे फिर लिमिट यही s टेंस टू 0 एफ एच, एच की वैल्यू पुट करेंगे,
फलन कौन सा ले जाएगा, क्योंकि जीरो से h जीरो से बड़ा है ये वाला, तो यहाँ h फिर भी जीरो पुट करेंगे तो हम देखते हैं ये भी जीरो आती है। तो हम देखते हैं इसकी आरएचएल भी जीरो आई, तो लिमिट निकालनी आनी चाहिए। तो इस प्रकार हम देखते हैं इस फलन की लिमिट जो है LHL RHL बराबर है। इस प्रकार देखते हैं x बराबर जीरो पर बाएं पक्ष की सीमा और दाएं पक्ष की मान संपाती है और वो किसके बराबर है, जीरो पर। और x बराबर जीरो पर फलन की वैल्यू क्या है, x बराबर जीरो पर फलन कौन सा हुआ, fx बराबर x। तो जब जीरो रखेंगे तो यह भी जीरो हो जाएगा, तो वो भी f0 के बराबर है। इसने पहले निकाला हुआ देखो ये, तो ये हमारे पास f0 का मान यहाँ जीरो है। स्पष्ट है x बराबर जीरो पर फलन का मान, क्योंकि जीरो पर x जीरो, तो fx इजकल टू x, तो इसमें ये इस रेंज में हमारा क्वेश्चन है जीरो, x बराबर जीरो, तो fx बराबर x या जीरो, तो यहां भी जीरो, तो f0 का मान जीरो। तो हम देखते हैं x बराबर जीरो पर LHL भी और RHL भी बराबर है और फलन की वैल्यू भी बराबर है। इस प्रकार यह फलन सतत है। ये थे हमारी इसके 3 क्वेश्चन मैंने आपको किए, इन्हें ध्यान से देखें तीनों को। ये थी हमारी वीडियो नंबर 2, ध्यान से। थैंक यू, हैव ए नाइस।